हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको अल्कोहल ईथर फिनॉल में फिनॉल का पार्ट नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि फिनॉल क्या होता है। आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे कि फिनॉल का नोमेनक्लेचर क्या होता है। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। शेयर जरूर करें इसे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर की, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया था फिनॉल को वेंजोइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंजोइल। तो देखिएगा, तो एक बात करते हैं, हम आज बात करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, सॉरी द नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का नामांकन, फिनॉल का नामांकन, यानी फिनॉल के नामांकन को हम आर टू टाइप्स इसको दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इसका द क्लासिफिकेशन आर टू टाइप्स। नंबर 1 कॉमन नेमिंग और नंबर 2 आईपीसी नेमिंग। ठीक है। फिनॉल क्या फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH, दैट इज फिनॉल। क्या कहते हैं इसे? फिनॉल कहते हैं। कल हमने बताया था इसकी रिसर्च किसने की थी? रांगी ने की थी। कब की थी? 1934 ईस्वी में। ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया जाए तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है इसका दैट इज रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फिनॉल। ठीक है, ये फिनॉल का रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब नोमेनक्लेचर, इसे साधारण नाम कहते हैं, साधारण नाम। ठीक है, वो आईपीसी नेमिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण नाम की। तो देखिए, साधारण नाम में पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए ये है, ठीक है, OH। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है फिनॉल, दैट इज, इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल कहते हैं। मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। इसे बोलते हैं पैरा, ऑर्थो, मेटा। पैरा के सामने का ये पैरा होगा, मेटा के सामने का ये मेटा होगा, ऑर्थो के सामने का ये ऑर्थो होगा। ये है मेटा, ऑर्थो, ये है पैरा और ये है मेटा। ठीक है, क्योंकि कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करेंगे और भी बताएंगे। हमने जो कल आपको कॉमन नेम बताए थे उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं बेंजीन, 1 वेंजीन, पैराऑल। ये भी एक कॉमन नेम है इसका, P फॉर पैरा। क्या बात समझ में आ रही है? अब हम बात करें यहाँ पे इस तरीके से, OH मैंने यहाँ जोड़ दिया तो क्या है भाई? 1 2 दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ऑर्थो। इसका नाम हो जाएगा, ये पूरा बेंजीन लेंगे, बेंजीन टू ऑल, बेंजीन टू ऑल। तो ये इस तरीके से हम इसकी नेमिंग बना सकते हैं। और इसकी कॉमन नेमिंग, इसे आप समझें, मैं क्योंकि हाँ बड़ा बड़ा लिखेंगे जिससे कि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम। ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ जोड़ दिया हमने CH3। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रिसॉल। क्या कहते हैं? क्रिसॉल। इसकी जो कॉमन नेमिंग है वो है क्रिसॉल।
क्रिसॉल, इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसॉल। ये है ना मेथाइल, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो क्रिसॉल। अगर इसका वैसे नेम ले रहा है, तुम्हें दूसरा नाम बनाना है तो नो प्रॉब्लम। तो नो प्रॉब्लम दूसरा नाम क्या होगा? इस पूरे को क्या कहते हैं? इतने को बोलते हैं फिनॉल। इतने को क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो ये हो गया फिनॉल। तो ये कौन से नंबर पर? ये पैरा ऑर्थो, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो मिथाइल फिनॉल नेम हो जाएगा। ठीक है। अगर इसकी कंडीशन में थोड़ा बदल दूं तो नो प्रॉब्लम। देखिएगा, अब इसको मैंने यहाँ लगा दिया है क्रिसॉल, बोलेंगे क्रिसॉल, कॉमन नेम है इसका क्रिसॉल, क्रिसॉल। ठीक है। अगर तुम्हें इसको क्या बोलते हैं? इस टोटल को क्या बोलेंगे? फिनॉल। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। कौन सा मिथाइल है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, पोम 1 2 3। ठीक है। तो ये कौन से? मेटा मिथाइल टोटल फिनॉल। क्लियर? तो ये नाम होगा। अगर तीसरी कंडीशन की बात करें इसकी कि हम, और इसकी जब नेमिंग तो बना ही रहे हैं हम, क्योंकि नेमिंग तो सीखनी है हमको, OH और ये CH3 क्या हो गया? है क्रिसॉल। कौन सा? पैरा क्रिसॉल। क्या हो जाएगा? पैरा क्रिसॉल। इसको बोलेंगे पैरा क्रिसॉल। ठीक है। ये है इसकी IUPAC नेमिंग, सॉरी कॉमन नेमिंग। तो ये आई होप ये भी समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो। और भाई पढ़ते समय अपनी नोटबुक पर तुरंत की तुरंत नोट किया करें और अच्छे से पढ़ाई करें, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। पहले तो 12th तुम्हें अच्छे नंबरों से करनी है, उसके बाद सिलेक्शन। ठीक है। अब देखिए, मैंने तुम्हें लाइनिंग IUPAC बताई थी, बॉन्डिंग IUPAC। ठीक है। लाइनिंग IUPAC। अब ये मैंने कोई लाइन खींच दी और यहाँ मैंने ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं, ऐसे बनाइए। OH ये बना हुआ है। अब इसकी नेमिंग क्या होगी? इस तरीके से, ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसकी नेमिंग क्या बनाएंगे? नो प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसकी आपको नेमिंग बनानी है। तो आप बोल सकते हो ये क्या है आपका? ये क्या है? पैरा। ये क्या है? ऑर्थो। इतना तो फिनॉल हो गया। ये क्या है? ऑर्थो। और ये क्या है? मेटा। ठीक है। तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन तो क्या बोलेंगे? ऑर्थो प्रोपाइल। ऑर्थो प्रोपाइल। मेटा एथाइल। अब ये इतना क्या है? फिनॉल। दैट इज क्लियर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको बोलते हैं हम कॉमन नेमिंग। ठीक है। अगर मैं अब डाई एल्कोहल की बात करूं, देखिए यानी 2 एल्कोहल ग्रुप जुड़ रहे हैं। कल भी बात चली थी इस पे, आज फिर बात चलेगी। ये है, इसकी नेमिंग क्या होगी? वैसे से कैटेकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटेकॉल। इसका कॉमन नेम है कैटेकॉल। क्या कहते हैं इसे? कैटेकॉल। इसे बोलते हैं कैटेकॉल। अगर मैं इसकी वैसी नेमिंग बनाऊं, नो प्रॉब्लम। इतने को क्या कहेंगे हम? इतने को हम बोलेंगे फिनॉल। और ये OH है। ठीक है। इसे बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक है। वैसे से क्या बोलेंगे? कैटेकॉल। और वैसे क्या बोलेंगे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल। तो देखिए, अब इसको मैं इधर से इधर लगा दूं तो देखिए कंडीशन कुछ बदलेगी। इसकी नेम पे ध्यान रखना है। OH रेजोनेंस के कारण इसकी कंडीशन बदल रही है। इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनॉल। क्या कहते हैं इसे? रिसोर्सिनॉल। अगर इसका नेम मुझे कॉमन बनाना है, इतने को क्या कहते हैं? दैट इज फिनॉल। अब ये क्या जुड़ा हुआ है? मेटा, तो इसे बोलेंगे मेटा हाइड्रोक्सी
मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल, ठीक है, दैट इज कॉमन नेम। अगर तीसरी कंडीशन की बात करें, इसे बोलते हैं कैटेकॉल, सॉरी क्यूनॉन। OH पैरा पैरा पे लगाओ, मैंने कल बताई थी, कल की वीडियो नहीं देखी हो तो उसे देखना आप। इसे बोलते हैं क्यूनॉन, क्यूनॉल, क्या कहते हैं, क्यूनॉल। अगर इसकी मुझे कॉमन नेमिंग बनानी है तो क्या बोलेंगे इसे, इतने को क्या बोलते हैं, फिनॉल। क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल, फिनॉल। इसका नेम तुम दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। क्या, अगर OH ग्रुप ना हो तो ये बेंजीन रिंग है, अगर इतने को क्या बोलेंगे अब, केवल बेंजीन, क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो इसको हम बोल सकते हैं पैरा, पैरा डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्या बोल सकते हैं, बेंजीन। क्लियर। तो इस तरीके से भी इसकी हम नेमिंग दे सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ये डाई वाली कंडीशन हो गई। अगर हम ट्राई की बात करें, ट्राई अल्कोहल की, तो देखिएगा, दैट इज बेंजीन रिंग, OH OH OH, 3 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसको पायरोगैलोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोगैलोल। क्या बोलते हैं, पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। इतने को क्या बोलेंगे, केवल इतने को बोलेंगे। एक ग्रुप आ रहा होगा तो फिनॉल, 2 ग्रुप अलग लगे हुए, तो ये कहाँ है, ऑर्थोमेटा, ऑर्थोमेटा डाई हाइड्रोक्सीफिनॉल, फिनॉल। अगर एक और नेम बनाना है, नो प्रॉब्लम, तो पैरा ऑर्थोमेटा, पैरा ऑर्थोमेटा ट्राई, ट्राई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन, दैट इज क्लियर। इस तरीके से भी हम इसका नाम बना सकते हैं। ओके, आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे बदल दूँ, OH OH, इसको ग्रुप को यहाँ लगा दिया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। इतने को क्या बोलेंगे, केवल इतने को, दैट इज फिनॉल। अब ये कहाँ है, पैरा, और ये पैरा डैश पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि पैरा ये P हो गया तो इसे P डैश बोल देंगे हम। क्या बोल देंगे, P डैश। तो क्या है, ऑर्थो पैरा डैश, यानी दोबारा में पैरा पे लगा हुआ है, पैरा डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, फिनॉल। और बेसिस का बिल्कुल कॉमन नेम क्या होगा, हाइड्रोक्सी क्यूनॉन, क्योंकि इसको हटा दें तो क्यूनॉन हाइड्रोक्सी, ये हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनॉन, हाइड्रोक्सी क्यूनॉल, ओके, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। अगर बेंजीन रिंग की बात करें, केवल बेंजीन रिंग पे देना चाहें तो ये बेंजीन रिंग है, 3 OH ग्रुप जुड़े हुए, तो क्या नाम होगा, पैरा P डैश ऑर्थो ट्राई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन, ओके। इस तरीके से हम इसका नेम दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन आपको पता है, मैंने पहले लेक्चर में बताई थी, उसे बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बता देते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो देखिए, ये बेंजीन रिंग है, OH OH OH, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। क्या बोलते हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, क्या बोलते हैं इसे, फ्लोरोग्लूसिनॉल। और कॉमन नेमिंग इस तरीके से भी बना सकते हो, क्योंकि इतने को क्या बोलेंगे, फिनॉल, और ये क्या है, मेटा, मेटा, इसको बोलेंगे मेटा, मेटा M डैश डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कॉमन नेमिंग। अब हम बात करेंगे इसकी IUPAC नेमिंग कैसे बनाते, ओके। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब IUPAC नेमिंग पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग में हम काउंटिंग देते हैं 1 2 3 से, ठीक है। तो आपको जरा समझेंगे। अब मैं IUPAC नेमिंग की बात करूंगा। IUPAC नेमिंग में क्या होता है, जरा समझ आए।
ये OH है, फिनॉल है। 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग देते हैं हम। क्या देते हैं? नंबरिंग। 1 हाइड्रोक्सी पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है। 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? वेंजोल, सॉरी छोड़ो, यही ठीक है। ठीक है, 1 हाइड्रोक्सी बेंजोल या वेंजीन 1 ऑल। दूसरा वेंजीन 1 ऑल, ये भी इसकी नेमिंग हो जाएगी। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात, OH OH, 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम। इसको बोलेंगे बेंजीन रिंग। पहले तो देखो 1 2 2 डाई हाइड्रोक्सी वेंजीन, ये नेमिंग हो जाएगी। और इसकी IUPAC और भी लगाना चाह रहे हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो क्या होगा? बेंजीन 1 2 डाई ऑल। ओके, तो ये नेमिंग बनेगी। इसी तरीके से अगर हम और भी अल्कोहल है हमारे पास, OH OH OH, ठीक है, ये OH लगे हुए हैं, तो काउंटिंग दो, 1 2 3 4। पहले नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, तीसरे पे जुड़ा हुआ है, 4 पे जुड़ा हुआ है। तो क्या बोलोगे आप? 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। पहली नेमिंग ये होगी। दूसरी नेमिंग क्या होगी? बेंजीन और वेंजीन 1 2 4 ट्राईऑल, ट्रायोल। दैट इज क्लियर। ये भी इसकी IUPAC नेमिंग है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको? IUPAC नेमिंग बता रहा हूँ। इस तरीके से हम इसकी IUPAC फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसकी IUPAC नेमिंग पूछिए, नो प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये ग्रुप कौन सा है? ये पूरा बन रहा है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और ये अल्कोहल ग्रुप, ये मिथाइल, और ये आपका कुछ भी जोड़ दो, Cl जोड़ देते हैं, चलो। ठीक है, इसकी नेमिंग पूछ रहा है, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 क्या नेम बनेगा? नो प्रॉब्लम। 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड या 2 अल। ठीक है, 2 अल, 3 एक कार्बन 2 कार्बन, इथाइल, 3 इथाइल। टोटल को क्या कहते हैं? 3 इथाइल 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। टोटल को क्या कहते हैं? बेंजीन। ये नेमिंग हो जाएगी। बट एक चीज़ का ध्यान रहे, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे ABCD के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, और उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। ओके, आई होप ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा, और यहाँ जुड़ा हुआ है आपका अल्कोहल ग्रुप। ओके, इसकी नेमिंग क्या बनेगी? नो प्रॉब्लम। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5। ठीक है, और ये क्या है? ये जुड़ गया फेनिल ग्रुप। इसको बोलते हैं पूरे को फेनिल। फेनिल क्या बोलते हैं? फेनिल। तो क्या बनेगा भाई? तो बनेगा 5 फेनिल, 5 फेनिल। टोटल कार्बन कितने? 5। 5 से क्या बनता है? पेंटेन। पेंटेन 2 ऑल, 2 ऑल। ओके,
तो इस तरीके से हम इसकी आईपीएसी नेमिंग को नोमेनक्लेचर करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी तरीके से कोई भी इसका नेमिंग नाम हो आप उसका नेम बना सकते हो। और भी देखते हैं, चलो देखो, NO2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इसकी नेमिंग क्या बनाओगे? नो प्रॉब्लम। N से नाइट्रो बनता है, S से फिनॉल बनता है, तो 1 ऑल, 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इस तरीके से भी इनकी आईपीएसी नेमिंग क्लियर हो जाती है। ओके, और आपको और ज़्यादा ही आईपीएसी सीखनी है तो हमारा आईपीएसी का पूरा एक सिलेबस बना हुआ है, उसको आप देखिए, जिससे कि आईपीएसी और अच्छी हो जाए आपकी। ओके, अब हम बात करेंगे आइसोमेरिम्स इन फिनॉल। फिनॉल में आइसोमेरिम्स, फिनॉल जो है 2 टाइप्स की आइसोमेरिम्स इंडिकेट करता है। एक करता है पोजीशन आइसोमेरिम्स और दूसरी करता है फंक्शनल आइसोमेरिम्स। फिनॉल इन आइसोमेरिम्स, फिनॉल में समावयवता, फिनॉल में समावयवता। ठीक है, और आइसोमेरिम्स अब तक मैं कम से कम आपको 7वीं बार पढ़ा रहा हूँ और आइसोमेरिम्स के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, और आपको बस समझना है कि ये 2 टाइप्स के आइसोमेरिम्स इंडिकेट करेगा, और यहीं से आपको ये बातें समझ लेनी है कि आइसोमेरिम्स है क्या। एक करेगा पोजीशन आइसोमेरिम्स, पोजीशन आइसोमेरिम्स, और दूसरी करेगा फंक्शनल आइसोमेरिम्स, फंक्शनल आइसोमेरिम्स। ओके, क्रियात्मक समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, और ये होती है स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, स्थान समावयवता। ठीक है, तो हम फिनॉल की बात कर रहे हैं। फिनॉल सबसे पहले अपनी पोजीशन आइसोमेरिम्स को इंडिकेट करेगा, तो देखिएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6O, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसे बोलते हैं हम अणुसूत्र। क्या बोलते हैं? अणुसूत्र। इसका मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊं तो ये बनेगा। कोशिश करने की, बात समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6, H बंटवारे में 1 आएगी, 1 O और 1 H। ओके, अब ये बैलेंस नहीं है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके OH। ओके, अब ये OH कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है? पैरा पे जुड़ा हुआ है, पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे ऑर्थोफिनॉल, पैराफिनॉल। क्या बोलेंगे? पैराफिनॉल, पैराफिनॉल। तो ये पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है। इसको मैं अगर यहाँ जोड़ दूँ तो देखिएगा अब पोजीशन चेंज हो रही है, पहले फर्स्ट नंबर पे था, अब दूसरे नंबर पे, तो पोजीशन चेंज हो रही है। इसको बोलेंगे ऑर्थोफिनॉल, ऑर्थोफिनॉल। ओके, और भी इसकी पोजीशन आप बदल सकते हो। OH यहाँ जोड़ दो, कौन सा हो गया? मेटाफिनॉल। क्या हो गया? मेटाफिनॉल, दैट इज मेटाफिनॉल, मेटाफिनॉल। यानी बेंजीन रिंग पे जो फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा होगा उसकी पोजीशन अलग अलग अगर इंडिकेट हो रही है तो आप ये समझ लेना वो कौन सा फिनॉल होगा,
वो कौन सी आइसोमेरिम्स इंडिकेट करेगा? पोजीशन आइसोमेरिम्स। यानी OH ग्रुप जो जुड़ा होगा उसकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। तो इस तरीके से जो आइसोमेरिम्स इंडिकेट होगी उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिम्स। 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट फंक्शनल ग्रुप अटैच बेंजीन रिंग डिफरेंट पोजीशन, इट्स कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिम्स। 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह का स्थान अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। ओके, आई होप ये आपको पोजीशन आइसोमेरिम्स समझ में आ गई होगी। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रेस करता हूँ। अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स क्या है? आपके पास एरोमेटिक एल्कोहल है, क्या है? देखो फिनॉल केवल फिनॉल, ओनली ये फिनॉल डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स इंडिकेट नहीं करेगा बट एरोमेटिक एल्कोहल इंडिकेट करता है। एरोमेटिक एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स इंडिकेट करेगा बट ओनली फिनॉल इंडिकेट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। C6H5OH नहीं करेगा। कौन सी? ये वाली आइसोमेरिम्स इंडिकेट नहीं करेगा क्योंकि इसमें चेंज करने के लिए आपके पास हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको नहीं करेगा। बट ये वाला फिनॉल करेगा, ये दिखाएगा CH2OH, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम शो करेगा। अभी कौन सा ग्रुप है? इसमें एल्कोहल ग्रुप है। अब देखिए कौन सा ग्रुप बदलने के लिए जा रहा है, इसमें दूसरा ग्रुप हो जाएगा OCH3। कौन सा हो गया? अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप जो है ये ईथर ग्रुप है। कौन सा है? ईथर ग्रुप। और यहाँ केवल कौन सा ग्रुप है? ओके, तो यानी ये नहीं कर पाएगा। अगर यही होता, केवल ये होता, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स इंडिकेट नहीं करता। इस बात को ध्यान रखें आप। हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स कौन बदलेगा? ये। अब देखिए और इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, और ये क्रिस्टॉल भी बना सकता है। ये क्या है? OH। अब इसको यहाँ जोड़ दो, ये क्रिस्टॉल बन जाएगा। ओके, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक की कमी थी, वो हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया? क्रिस्टॉल। कौन सा? ऑर्थो क्रिस्टॉल। ये क्या है? एनिसॉल। इसे क्या कहते हैं? एनिसॉल। ये क्या है आपका? ये क्या है? फेनिल 1 फेनिल मैथेनॉल 1। ओके, एक सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट हो और फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो यहाँ ये वाला केवल डायरेक्ट फिनॉल फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स इंडिकेट नहीं करेगा, एरोमेटिक एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिम्स इंडिकेट करेगा। ये बात आपको याद रहे। ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम जो बात करेंगे उसमें आपको प्रिपरेशन मेथड बताएंगे, द प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। और बहुत पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत अच्छे से सीखने हैं आपको इस। और लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 आपको अच्छे से देखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।